आज 15 नवंबर 2024 को पूर्व विधायक नरेश यादव को उनके पैतृक गांव राता कला में नम आंखों की श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा शांति के लिए सुबह हवन किया गया। श्रद्धांजलि देने वालों की काफी भीड़ लगी हुई थी। नरेश यादव अपने समय के सबसे संघर्षशील, जुझारू, कर्मठ और लोकप्रिय नेता रहे थे। उनकी एक बेटी है हिमांशी यादव, एक बेटा है युगेन यादव। उनकी बेटी व पत्नी ने क्या बताया नरेश यादव के बारे में, आइए देखते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। दासाम शिवाय नमः स्वाहा। दासाम शिवाय नमः स्वाहा। दासाम शिवाय नमः स्वाहा। ओम महादुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महादुर्गाय नमः स्वाहा। ओम राम भद्राय नमः स्वाहा। ओम राम भद्राय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवै नमः स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भगवान की जय हो। बजरंगबली महाराज की जय हो। ओम कर्पूर गौरम के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। न दूजा प्रभु बिन और न कोई आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। करता स्वामी तुम दासा करता। मैं मूरख खल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो। परिक्रायां पदे पदे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम नेताजी नरेश यादव के पैतृक गांव में मौजूद हैं, यहाँ राता कला में। और आप सभी को पता है कि नरेश यादव जी पूरे क्षेत्र को नहीं, इस देश को छोड़ के और भगवान के चरणों में लीन हो गए। आज इस परिवार में
वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर सदस्य के दिल में है और क्षेत्र के युवाओं के दिलों की धड़कन अब भी हैं। इस मौके पे हम यहाँ पहुँचे, हवन करके आज उनको अंतिम विदाई दी गई, लेकिन सभी की आंखें भावुक थी, नम थी। लेकिन यहाँ के क्षेत्रवासी क्या कहते हैं नरेश यादव के बारे में, उन्होंने कितना संघर्ष किया था इस क्षेत्र के लिए, किसान वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। अभी परिवार वालों के बारे में उन्होंने जो भी सोचा था उसको उसके बच्चे किस प्रकार से आगे लेके जाते हैं, क्या उन्होंने निर्देश दिए अपने बच्चों को, क्या शिक्षा दी और कहाँ तक ये बच्चे सक्षम होते हैं उस काम को लेके, वो सभी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। क्या कहना है इन परिवार वालों का, आइए देखते हैं। मेरे पिताजी नरेश यादव पूर्व विधायक जो अटेली से 2005 में आज़ाद उम्मीदवार थे, वो आज भी आज़ाद हैं, पहले भी आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। और जितना जैसा निडर जुझारू संघर्षशील नेता इस हरियाणा प्रदेश में अगर कोई है तो वो नरेश यादव है। ना पहले कभी कोई ऐसा नेता था, ना कभी ऐसा नेता हो सकता है। वो हमेशा परिस्थितियों के विपरीत चले। उन्होंने कभी एक विचलित, कोई इंसान जो विचलित था, जिसके बिल्कुल नीडी था, हेल्पलेस था, उनकी मदद करी उन्होंने। कभी भी वो परिस्थितियों के साथ नहीं चले, विपरीत चले। उनको संघर्ष, आज तक भी वो संघर्ष करते करते चले गए। उनका नाम संघर्ष से जुड़ा है। वो एक नरेश यादव एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। उन्होंने हम सबको ये सिखाया, इस क्षेत्र को ये सिखाया कि आंदोलन करके आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकारों से अपने हक मांग सकते हो एक आंदोलन के द्वारा। तो उनके बारे में तो जितने हम शब्द कहें वो बहुत कम होंगे। आपको जैसे बचपन से उन्होंने पाला पोसा, तो आपको क्या शिक्षा दी, क्या तालीम दी और क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या आदेश दिया? हम बचपन से जब हम अपनी माँ के पेट में थे तो हमारी माँ पद यात्रा कर रही थी उनके साथ। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हम स्टेज पे बैठते थे उनके साथ। उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा हमें। कभी भी हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी कि तुम एक नेता के बच्चे हो तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तुम एक क्रांतिकारी के बच्चे हो, तुम एक संघर्षशील इंसान, एक संघर्षशील आदमी के बच्चे हो, एक संघर्षशील वो इंसान जिन्होंने अपने से ऊपर, अपनी मैं के ऊपर सबको रखा। वो बिल्कुल लालची नहीं थे, उनको किसी चीज़ का लालच नहीं था। उनको सिर्फ एक चीज़ का लालच था, वो था अपने लोगों का, कि मैं इनके लिए कितना काम कर सकता हूँ, मैं इनके कितने काम आ सकता हूँ। उन्होंने जान झोंक दी पानी के लिए, जान झोंक दी अपने किसानों के लिए। उन्होंने हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति बनाई ताकि कोई भी किसान, मजदूर या कोई भी गरीब आदमी जब चाहे, जैसे चाहे, उनको चाहे आधी रात हो, जब मर्जी उनको कॉल कर सकता है, जब मर्जी उनके पास आकर मदद मांग सकता है। और उन्होंने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। तो हमने तो बचपन से यही देखा और यही सीखा और हमें सिखाया भी यही गया। कोरोना काल में उनको लगा था कि उनको कोरोना हो गया, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये एक किस्सा है। तो उन्होंने उस वक्त हमें एक लेटर लिखा। उस पत्र में उन्होंने ये लिखा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है बेटा, तो कोई भी इंसान आपके घर आए उसको कभी खाली हाथ मत भेजना। वो अगर मदद मांगने आए तो उसकी मदद करना जिस हद तक तुम जा सकते हो। किसी गरीब आदमी का कभी दिल मत दुखाना। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। हमारे लिए यही उनकी विरासत है। जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी पद यात्रा कर रही थी उस समय, अगर हम पूछना चाहें तो क्या पद यात्रा आप कर रहे थे उस समय? हम लोग SYL के लिए पद यात्रा कर रहे थे। मेरे पिताजी पिछले 40 साल से, वो जल योद्धा कहलाते हैं हमारे क्षेत्र के। वो सतलुज यमुना लिंक नहर जो है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब तक लड़ते रहे। क्योंकि जो हमारा एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा है, उसमें जो पानी का लेवल है वो काफ़ी नीचे है। 10,000 को 6 फीट पानी नीचे जा चुका है ज़मीन के। तो और हम यहाँ पे मतलब परमिशन भी नहीं है ट्यूबवेल खोदने की। उसका मतलब यही है कि वो इसी बात के लिए लड़ रहे थे कि किसानों को यहाँ, जैसे कि नॉर्थ हरियाणा में किसान बिल्कुल अच्छे तरीके से खेती कर सकता है, उसको
पानी मिल रहा है बिल्कुल टाइम पे उसके खेत में, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? हमारे भी लोगों को, हमारे भी किसानों को उनका हक का पानी मिलना चाहिए। सतलुज यमुना लिंक नहर, उनकी मांग यही थी उनकी कि यहाँ के किसान किसी चीज से डिप्राइव ना रहे। उनको भी, वो भी उतने ही सक्षम है कि हमारे दक्षिणी हरियाणा को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो उनकी सबसे बड़ी मांग हमेशा यही रही है इस एरिया के लिए। क्या इस क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आप अपने पिता के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करेंगे? जी जरूर, अगर मौका क्या देती है, उन्होंने तो बोल के गए, वो बोल के गए हैं, लेकिन जनता आपको जिस प्रकार से, जनता उनको प्यार करती है, हम उनकी जगह नहीं ले सकते, लेकिन हम वो जरूर करेंगे, उन पच्चनों पे जरूर चलेंगे जो वो हमें सिखा के गए हैं और जो हमने बचपन से देखा है। क्योंकि हमसे ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा वो अपनी जनता के साथ रहे, अपने परिवार से। उनका अटेली एक अडॉप्टेड फैमिली है, वी आर नॉट द फर्स्ट फैमिली। अटेली उनका पहला परिवार है, ये क्षेत्र उनका पहला परिवार है, वो लोग उनका पहला परिवार है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वो उनकी आवाज है। तो उनका पहला परिवार वही है जो खुद नहीं बोल सकते, तो उन्होंने उन लोगों के लिए बोला। मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरे को नारनौल खाद नहीं मिला, खाद नहीं मिलने के कारण से मैं लाइन में लगा हुआ था। और वहाँ सुरेंद्र की मम्मी भी थी, सरपंच जो नीरपुर का है, उनकी मम्मी भी थी खाद लेने के लिए। मेरे को बुलाया, आप लाइन में लगने की क्या ज़रूरत है आपको, मेरे पास आ जाओ, जितना आपको खाद चाहिए उतना। मैं गया हूँ और जाने के बाद उन्होंने ये कहा, अक्सर साहब आप मेरे अकेले आदमी हो नारनौल इलाका में, अब तक पूरा मेरा साथ दिया आपने और मैंने भी आपका साथ दिया है। तो उन्होंने मैं अपना परिवार समझता हूँ नरेश यादव का, और वो मेरा परिवार समझता था। जब भी मेरा दुख हुआ उन्होंने मेरा पूरा हवाल संभाल किया है। और क्या बताऊं, लास्ट में ये कह के गया, मैं चुनाव ले लूंगा, इवानी बेटी को आपको कामयाब करना है। ये मेरी आत्मा की बातें हैं, कोई अलग नहीं कह रहा हूँ। ये बोल के गया है और ऊपर ये भी कह के गया है, मैं तेरी ऊपर जगह ऐसी रखूंगा, आप पूछो बतना। तो मैंने नेताजी को यही बात कही, नेताजी कोई बात नहीं, जैसा होगा हमारे से मदद करेंगे, और जो भी परिवार में कोई भी ऐसी मेरी तरफ से कोई बात होगा मैं ज़रूर पूछूंगा, ठीक है जी। और मैं उनको तो आखिर में यही कहूँगा, भगवान उसको आत्मा में शांति दे और उनको हमेशा इस हरियाणा क्या पूरा भारत याद रखेगा। मेरी उम्र 47 साल हो गई। मैं नरेश यादव के साथ 18 साल का एक सिपाही कार्यकर्ता बन के लगा था, और उनके आशीर्वाद से 7-8 बार उनके साथ पैदल गया पानी के लिए, काफ़ी बार उनके साथ संघर्ष में साथी रहे। उनके आशीर्वाद से मैं गांव का सरपंच भी रहा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उस परिवार के, उन बच्चों के साथ रात दिन खड़े रहेंगे जैसे नरेश यादव के साथ रहते थे। नरेश यादव एक युग था, किसान मजदूर गरीब के मसीहा थे वो। आज वो आवाज़ संघर्ष का अंत हो गया। मेरी कामना है बच्चों से कि वो उस नरेश यादव तो नहीं बन सकते, उनकी आवाज़ बन के इस इलाके का मान सम्मान करें, उसके लिए आत्मा को आगे बढ़ाएं। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जलयुद्ध के नायक नरेश यादव नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, जिस विश्वविद्यालय से नेताजी ने अपना राजनीतिक कार्य शुरू किया, मैं उसी विश्वविद्यालय की एक पौध हूँ। और मैंने उस विश्वविद्यालय में जब मैं गया, नेताजी वहाँ से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करके निकल चुके थे, अपने अटेली क्षेत्र में अपनी राजनीति शुरू कर चुके थे। सच तो ये है, मेरे जैसे हजारों छात्र जो इस इलाके से यहाँ तक दूसरे क्षेत्रों से भी जो उस विश्वविद्यालय में जाते थे, तब नेताजी ने हमारे संपर्क में आए। उसके बाद हमने जो उनसे सीखा, हमने पाया कि उस जैसा इंसान, गरीबों का मसीहा, लीडर, जो उस विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में प्रधान पद पे मनोनीत होने के बाद हम जैसे लोगों को भी ऐसा रास्ता दिखा के गए कि आज भी हम उनके पद चिन्हों पे चलते चलते, नेताजी के साथ रहते रहते, जितनी भी उनकी संघर्ष, चाहे पद यात्रा हो, चाहे रथ यात्रा हो,
यहाँ इस क्षेत्र में अनगिनत ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें हम सब जो यहाँ आपके सामने उपस्थित है सभी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लगे रहे। और हम अब भी ठीक है, नेताजी हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आज भी हम अपने आप को नेताजी के पास ही पा रहे हैं। और आशा है कि हम सब जब तक जिंदा हैं हम नेताजी को अपने पास पाके उनकी आवाज़ को आवाज़ बना के रखने की कोशिश करेंगे। एक एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं 15 साल से नरेश यादव के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं परमात्मा से ही ये आशीर्वाद करता हूँ कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में जगह दें और उनके बच्चों को समर्थ और शक्ति दे। बड़े दुख की बात है, लेकिन हम वैसे आपसे पूछना चाहते हैं, जिस समय आप फर्स्ट में नरेश जी के साथ शादी होकर आपके आई तो कैसा उनका व्यवहार था और किस प्रकार से आपकी जो जीवन की लाइफ के साथ बीती है, इसके बारे में बताइए। सन 1993 में 10 दिसंबर मेरी शादी हुई। जहाँ पर मैंने जन्म लिया वो महत्वपूर्ण स्थान है मेरे लिए, और जहाँ पर वो मुझे साथ लेकर आए जिस गांव में, वो मेरे लिए बहुत सम्मानित है। मेरे समाज, उनके साथियों, उनका परिवार, मेरे बच्चे, मेरा इलाका, मैं इनके लिए उनके साथ चली। और उनके बाद जो रुखसत हो गए यहाँ से, मेरी बची हुई एक एक सांस इस इलाके के लिए, इसकी शान में 100 कदम बढ़ाऊंगी। मतलब शान में उनकी शान बढ़ाने का ही काम करूंगी। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जो उनकी शान में गुस्ताखी हो। वो दलित, दबे कुचले लोगों की आवाज़ थे। उन्होंने कभी अपने बीच में बिचौलिया नहीं रखा। मैं भी नहीं रही बिचौलिया कि जो भी आया उनसे सीधा ही मिला। और उन्होंने एक लास्ट स्पीच जो दे के गए थे, हमेशा मुझसे भी कहते थे कि अपना फ़ोन कभी बंद मत करना, क्योंकि हम इस इलाके के एक साधारण परिवार से पैदा हुए हैं। तो हमें साधारण परिवार के लोगों की समस्याएं, उनकी ज़रूरतें, वो हमेशा शिक्षा और चिकित्सा हमारे इलाके में होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है या कोई शिक्षा की बात होती है तो हमारे बच्चे दूर जाते हैं। अब तो बड़े सक्षम हो गए लोग पढ़ लिख कर, पहले इतना भी फैसिलिटीज नहीं थी यहाँ पर। तो वो चाहते थे कि मेरे इलाके के अंदर वो सुविधाएं हों जो बड़े शहरों में है, रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। तो उनकी जो, वैसे तो वो अपनी छोटी सी उम्र में जो एक साधारण आदमी कर सकता है उससे 100 गुना वो करके चले गए हैं। फिर भी हमें हमारी बची हुई ज़िंदगी भी हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए समर्पित है। इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं है। मैं यहीं रहूँगी। मेरा जीवन मरण सब कुछ अब यहीं है।